दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती टीजीटी और पीजीटी 2026 के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम टीजीटी और पीजीटी के लिए मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक हमने 8 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें घटना चक्र से रिलेटेड वही क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो यूपी पीएससी जीआईसी है। ये जैसे एक क्वेश्चन आश्रम पद्धति में आया हुआ क्वेश्चन है, और एलटी ग्रेड टीजीटी, एलटी ग्रेड जीआईसी, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक अध्यापक भर्तियों में पूछे गए हैं। तो इस बुक में एक घटना चक्र की बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ही इंक्लूड किए गए हैं। तो आने वाली अध्यापक भर्तियों में हमें प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, इसीलिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। घटना चक्र के सारे क्वेश्चन हैं, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक टापू का नाम है फुल्टा, और ये क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति टीचर में। और इसके बारे में भी थोड़ा और जान लेते हैं। फुल्टा एक टापू का नाम था जो कलकत्ता से लगभग 20 मील की दूरी पर था। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया, जिसके बाद ब्रिटिश सेना फुल्टा टापू पर शरण लेने की मजबूर हो गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। मुगल सम्राट फर्रुखसियर 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी कि सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई, और 1727 ईस्वी में उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल का सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर है मुर्शिद कुली खान। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो ये सही आंसर है इसका बक्सर का युद्ध, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 22 और 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। आगे क्वेश्चन है चौथे नंबर में दिया गया है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो विरोध किया था मराठाओं ने। एक क्वेश्चन दिया गया है गवर्नर जनरल और वाइसराय से रिलेटेड, तो इसको हम लोग मैच करेंगे। तो इसमें जो पहला दिया गया है इसमें हो जाएगा एंड्रयूज फ्रेजर का हो जाएगा, पुलिस आयोग से रिलेटेड है, और एटॉर्नी मैकडोनाल्ड है, अकाल तख्त से रिलेटेड है, और कोलिन स्कॉट मॉनक्रीफ है, इसका है सिंचाई आयोग से, और एक है थॉमस रॉबर्टसन है रेलवे आयोग से। तो इस तरह से पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका सही सुमेलित एक बार देख लेते हैं, इसमें डेट सही दिया गया है। तो एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस आयोग 1902 से 3 में, और एंटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग से 1900 से लेकर के 1901, कोलिन स्कॉट सिंचाई आयोग 1901 से 1903, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग 1901 से 1903। आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दूसरे में दिया गया है निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड बेलेजली, ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, तीसरे में दिया गया है एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे, कौन थे? तो ये थे राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। आगे क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए यह अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वें में दिया गया भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और लॉर्ड रिपन ये स्थानीय प्रस्ताव जो लाया था 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन है छठवें में दिया गया है कि विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें
क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले है इसमें सतारा, फिर बाघाट, फिर उदयपुर और झांसी, इसका सारा क्रम होगा। और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य हैं। कौन कौन से और कब किए गए थे? तो सतारा का किया गया था विलय 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में। क्वेश्चन नंबर 7वां है। 7वें में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 के विपरीतगामी और असंगत शब्दों का उपयोग किया था? तो अर्स्काइन पेरी इसका सही आंसर है। और ये अधिनियम 1878 को विपरीतगामी और असंगत भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम बतलाया था। एस.एन. बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर है 8वां में दिया गया है, निम्नलिखित में से जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निरसन किया वह थे लॉर्ड रिपन। बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, जन आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें भी पहला क्वेश्चन है, 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह था अलीगढ़। ये ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दूसरा, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो कार्यक्षेत्र था रांची, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है तीसरे में दिया है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोत सिंह ने किया था। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। और फैक्ट जानेंगे इससे रिलेटेड। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। तीरथ दिया है तो तीरथ सिंह भी आता है। 1829 और 33 के बीच उत्तरी पूर्वी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जब अंग्रेजों ने खासी जयंतिया पहाड़ियों से सिलहट के बीच सड़क मार्ग बनाना शुरू किया तो स्थानीय लोगों ने राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल है? तो ये बंगाल है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें मुंडा का बगावत नेता कौन था? ये बिरसा मुंडा। ये ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में नेता बिरसा मुंडा थे। सिद्धो और कानू संथाल विद्रोह किया था 1855 और 56 में। क्वेश्चन है 6वां नंबर। 6वें में है, इसमें बताना है कौन सा है जो इसमें सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें स्टार लगा है, तो इसे हम लोग इसका विस्तार से जानेंगे। जो कूका जो विद्रोह हुआ था वो 1840 के दशक में हुआ था। भगत जवाहरलाल के द्वारा किया गया था इसको, और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि इसमें दिया गया है कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में ईस्वी में हुई थी। और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मई 1919 ईस्वी तक चला था। 2 विकल्पों के सही होने के कारण यह प्रश्न गलत था, मतलब इसमें 2 विकल्प दिए गए थे ना, इसकी वजह से, तो इसीलिए इसकी व्याख्या की गई है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो 7वां क्वेश्चन है, इसमें कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था। कौन से लोगों से? तो ये गुजरात के लोगों से संबंधित था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जनजातियों ने ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इनमें गुजरात के मेहसाणा जिले के तरंगा पहाड़ियों में कोली जनजाति का विद्रोह भी ऐसा ही वीरतापूर्ण प्रयास था। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। ये था गारों का। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और जानेंगे हम लोग। तो पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करीम शाह के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक एवं राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। और 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर नियुक्त किया था। और अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे। का विकास में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें
भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है थॉमस रेलिंग। क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी वह कौन सा है? तो इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन दिया गया है कथन, असर्शन और रीजन से रिलेटेड। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त सिद्धांत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। असर्शन दिया गया है। अब रीजन उसका देखते हैं। रीजन, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो असर्शन सही है और उसका रीजन भी सही है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर है, असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है पांचवा नंबर। पांचवें में है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो ये प्राथमिक शिक्षा को। क्वेश्चन है छठवां नंबर, लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले संबंधित है ये अंग्रेजी शिक्षा से, सी ऑप्शन राइट आंसर है। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैच करने के लिए दिया था, तो इस क्वेश्चन का सही सुमेलित इस तरह है। जो समाचार दर्पण है वो मार्क्समैन से रिलेटेड है। मिरातुल अखबार है राजा राम मोहन राय जी का। केसरी है बाल गंगाधर तिलक जी का। यंग इंडिया है महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें दिया गया है समाचार पत्र और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो इसमें करना क्या है, हाँ सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो इसमें जो अल हिलाल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड है। न्यू इंडिया यानी बेसेंट से रिलेटेड है और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय से। ये तजहीब उल अल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना से है, यही सही आंसर नहीं है। तो इसका और देख लेते हैं, कुछ फैक्ट है। तहजीब उल अल्लाह का प्रकाशन सर सैयद अहमद खां उर्दू भाषा में 1870 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में दिया गया है निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो ये लागू की गई थी बेलेजली के द्वारा। क्वेश्चन है चौथा नंबर। चौथे में है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने का प्रथम भारतीय कौन था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक जी। क्वेश्चन है पांचवा नंबर, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाटिक संपादक थे, तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयाण का नेतृत्व किया था? तो टी.एस. तिरुवाम्बू इसका राइट आंसर है। एक असर्शन और रीजन इसमें दिया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे असर्शन क्या है। असर्शन में दिया है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था। और रीजन क्या है इसका? रीजन में दिया गया है आर्य समाज आंदोलन ने स्वयं जाति की, और इसमें कट गया था। तो इसका जो सही आंसर है इसमें असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें आपका सही सिर्फ इतना फैक्ट याद रखना है, इसमें आर से कोई रिलेशन नहीं है कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। क्वेश्चन है तीसरे में दिया है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जगृत का जनक कहलाता है? तो कहलाता है राजा राम मोहन राय। चौथा नंबर में है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने दी थी। क्वेश्चन है पांचवा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ये आधारित है एक देववाद से रिलेटेड है। मतलब इसमें एक देववाद लिख गया है जो कि ये सही है, इसका होगा एकेश्वरवाद है। ये जो लिखा है एकेश्वरवाद से रिलेटेड है। क्वेश्चन है छठवां नंबर। छठवें में दिया है किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। और दोस्तों अब हम लोग जो
आगे हमारा वीडियो होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड यहाँ से हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। दोस्तों घटना चक्र की बुक से, जो नई बुक है 2026 में, प्रीवियस क्वेश्चन ही सारे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने उसकी अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही कंप्लीट घटना चक्र आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।